कितनी आंतरिकता से वहां उसके प्रति अनुरक्तता, मतलब क्या है, वो दिल से जो है बहुत ही उसे पसंद करता था, प्रेम करता था उसकी पत्नी को, मतलब हेमा को। वो बीमार होकर मर भी जाए तभी क्या होगा, वो किसी से भी, मतलब मरने तक भी अगर समय आ जाए फिर तब भी वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, अपने दुख को नहीं बांटेगा। कीचड़ से बचने के लिए क्या करता है यहाँ पर दिलीप जो है उसे और एक प्रश्न पूछता है कि तुम्हें जाड़ा नहीं लगता, मतलब ठंड नहीं लगता है क्या करके। तभी वो लड़का नहीं लगता करके और तेजी से वो चलने लगता क्योंकि ठंड उसे ना लगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से दुख कहानी जो है उसे देखेंगे। दुख कहानी को देखने से पहले हम उसके जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है सन 1976 में हुई। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: दादा, कॉमरेड, झूठा सच, देशद्रोही, पिंजरे की उड़ान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुख जो है यशपाल जी की एक प्रतिनिधि कहानी है। यशपाल जी की एक प्रतिनिधि कहानी है। ये क्या है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी विचारधारा को वामपंथी होने के कारण एक वर्गहीन समाज की स्थापना का सपना लेकर जो है वहां चलते हैं। अपने विचार को क्या है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने की सपना लेकर जो है अपने विचार को वहां प्रकट करते हैं। क्योंकि यह मार्क्सवादी है, तो ऐसे मार्क्सवादी होने के कारण, वामपंथी होने के कारण क्या है, वो एक वर्गहीन समाज, मतलब जहां पर कोई क्लास या फिर कोई वर्ग ही ना रहे, सभी एक समान जो है जीवन जिए, इस तरह के एक समाज की सपना जो है वहां देखते हैं। तो ऐसे में इस कहानी के जरिए क्या स्थापित करना चाहते हैं या फिर क्या संदेश देना चाहते हैं कि श्रमजीवी व्यक्ति और उसके साथ साथ परोपजीवी उच्च वर्गीय व्यक्ति का जो दुख है ना वह समान नहीं होता करके। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे जो वर्ग है हम देख सकते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और उसमें भी बहुत सारे वर्ग। तो ऐसे में जो अमीर रहते हैं, जो उच्च वर्ग रहते हैं, तो वो लोग जो है वो अपने आप को दुखी पाते हैं, और जो निम्न वर्ग है वह भी दुखी है। मगर लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दोनों का दुख कभी समान नहीं हो सकता। और क्या है, वो सिर्फ दुख जो है काल्पनिक है। कैसे करके, अब जब हम पाठ देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पाठ का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पर एक पात्र जो है दिलीप, आप देख सकते हैं, जो दिलीप है वो क्या है, बहुत ही दुखी है। क्यों? देखिए, पाठ का प्रारंभ कहाँ से होता है आपको, कि जब कोई अपना ही व्यक्ति, मतलब जिससे आप बहुत ही प्रेम करते हो, अगर वही व्यक्ति आपको गलत समझकर अगर आपको छोड़कर चला जाएगा तो कितना दुख होगा। वो दुख जो है असहनीय होता है, मतलब आप उसे सह नहीं सकते, इतना दुख जो है यहाँ पर होता है। जिस पर आपने बहुत ही भरोसा किया था वही जो है आप पर विश्वास ना करके अगर आपको छोड़कर चला जाएगा तो कितना दुख हो सकता है। ऐसे ही एक अनुभव जो है पर दिलीप के साथ हुआ है। तो इस कहानी में प्रमुख पात्र जो है दिलीप हम देख सकते हैं, और एक कोमचे वाले जो बालक है उसे हम देख सकते हैं, और उसकी माँ को देख सकते हैं। तो गौण पात्र के अंतर्गत यहाँ पर उसकी पत्नी हेमा और उसके छोटे भाई को जो है हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, वह उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। देखिए, कितनी आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था, मतलब क्या है, वो दिल से जो है बहुत ही उसे पसंद करता था, प्रेम करता था उसकी पत्नी को, मतलब हेमा को। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, मतलब बहुत सारे लोग जो है इस प्रेम को जो है, मतलब कितना या प्रेम जो है पर दिलीप अपनी पत्नी हेमा से करता था ना, कुछ लोग तो अति ही, ये कुछ ज्यादा ही हुआ इस तरह कहते। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट ना कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसकी सहेली के साथ दूसरे शो सिनेमा देख जाने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत ना रहा। मतलब क्या है यहाँ पर, कितनी ही प्रेम से जो है वो अपनी पत्नी को जो है यहाँ पर देख रहा था, मतलब अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार जो है वह करता था, उसे बहुत ही प्रेम करता था। इसके बावजूद उसकी पत्नी हेमा जो है सिर्फ वो एक बार बिना बताए उसकी सहेली के साथ क्या है सेकेंड शो सिनेमा देखने चला गया, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए, सिर्फ उतनी छोटे सी बात के लिए रात भर रूठी रहती है और सुबह होते ही क्या करती है, अपने मायके जो है वहां चली जाती। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, हेमा तो चली गई मगर दिलीप वो बहुत ही दुखी जो है होता है, उसे बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि उस पर जो है उस दिलीप ने क्या किया था, पर हेमा को ही अपना सर्वस्व माना था, उसे बहुत प्रेम जो है वहां करता था।
तो ऐसे में क्या है, उसने उस पर विश्वास नहीं किया, उसे छोड़कर वहां चली गई। तो वो बहुत ही दुखी जो है पर अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। तो ऐसे में वो भी समय कैसा था, क्या है, सितंबर का आखिरी हफ्ता था। तो ऐसे में वहां पर क्या है, बारिश रुकने के बाद भी जो है यहाँ पर क्या है, बूंदे जो है यहाँ पर बरस रहे थे। ऐसे में क्या है, यहाँ पर घर से हो या घर की छत से हो या फिर क्या है पर पेड़ के पत्तों से हो, यहाँ पर बूंदे की टप टप गिरने की आवाज जो है सुनाई दे रही थी। कुछ सर्द क्या है पर मौसम जो है थी। तो ऐसे में वो दिन भर जो है अपने कमरे की खिड़की और पर्दे जो है वहां पर पूरा बंद करके वहां रहता है। वो बहुत ही क्या है, दुखी होता है, क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई करके। तो ऐसे में क्या है, उसे किसी से मिलने की जो इच्छा है वहां नहीं होती, वो बाहर भी नहीं जाता, काम पे भी नहीं जाता। ऐसे में कुछ समय बाद क्या है, यहाँ पर उसका जो छोटा भाई, मतलब दिलीप का जो छोटा भाई है, वो ऊपर से उतर कर आता है और आकर कहता है कि भाई, अगर आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ। तो ऐसे में क्या है, देखिए दिलीप जो है पहले से अपसेट है, उसे किसी से बात नहीं करनी है, तो इसीलिए वो सिर्फ हाथ के इशारे से ठीक है ले जा, इस तरह जो है वहां इशारा करता है। तो ऐसे में वहां भाई जो है, मतलब छोटा भाई जो है, दिलीप की गाड़ी लेकर वहां निकल जाता है। फिर बाद में क्या है, ऐसे समय में क्या होता है, जब वो कोई अपना ही हमें छोड़कर चला जाता है, स्पेशली ऐसे गलतफहमी से भी करके, तभी क्या होता है, बहुत ही दुख होता है। और ऐसे समय में वक्त बीतता ही नहीं है, उल्टा और भी क्या है, यहाँ पर बहुत ही लंबा महसूस जो है होता है। तो ऐसे में उसका समय ही नहीं कट रहा है, ऐसे ही जो है दिन भर जो है वह अपने कमरे में ही रहता है। बाद में जब 6 बजने की जो घंटी है वह बजती है, जब उसे पता चलता है कि अभी शाम का क्या है, 6 बज रहा है, तो अभी शायद ही कहे कोई घर में आएगा और फिर से उसको क्या है पर बात जो है पर करेगा। तो ऐसे में उसे किसी से मिलने के लिए भी क्या है, मन नहीं है। तो इसीलिए इस डर से वो क्या करता है, अपने भाई की ही साइकिल लेकर, उसकी गाड़ी तो भाई ने ले लिया है ना, तो ऐसे में क्या है पर वो अपने भाई की ही साइकिल जो है वहां लेकर क्या है, बाहर जो है चला जाता है, ताकि अगर वो घर में ही बैठा रहेगा तो कोई आकर उससे बात कर सकते हैं, मगर उसको तो मन नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पर वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से चिपता हुआ मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा। तो ऐसे में क्या है, वो साइकिल लेता है, फिर वो क्या है, यहाँ पर कीचड़ से बचते हुए, उससे भी ज्यादा लोगों की निगाहों से, मतलब कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ बात करेगा। उसे पसंद नहीं है, वो अकेले में रहना चाहता है, उसमें बहुत ही दुख है इसीलिए। तो ऐसे में क्या है, वो लोगों की नजरों से भी बचते हुए बड़े मोरी के दरवाजे के साथ बाहर होते हुए वो क्या करता है, पर पुरानी फसील के बाग से होते हुए वहां मिंटो पार्क जो है जाकर पहुंचता है। फिर देखिए वो उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वहां बैठ गया, सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। मतलब क्या है, वहां एकांत में, देखिए शाम का समय है और क्या है, बारिश कीचड़ ये सभी होने के कारण यहाँ पर ज्यादा लोग जो है पार्क में नहीं थे, तो वहां पर एकांतता जो है वहां रहती है। तो ऐसे में उस एकांत में एक बेंच पर जाकर वहां बैठ जाता है, अपनी टोपी को निकालकर बगल में बेंच पर जो है वहां रखता है। फिर ठंडी हवा जो बह रही थी, वो ठंडक जो है यहाँ पर सर को लगने पर क्या होता है, उसके सिर में जितने भी व्याकुलता थी वो सभी थोड़ा सा यहाँ पर शांत जो है होता है। उसके मन को भी थोड़ी सी ठंडक जो है वहां मिलती है। देखिए मन को थोड़ी सी ठंडक तो यहाँ पर मिलती है, मगर क्या है, वो फिर से यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि अभी इतनी बारिश या फिर इतनी ठंड में वो जो बैठा है, तो ऐसे में क्या है, उसे सर्दी लग जाएगी या फिर वह बीमार पड़ जाएगा, तब भी जो है वो किसी के साथ जो है अपना दुख जो है वहां नहीं बांटेगा। जिससे क्या है, उस पर जो विश्वास ही नहीं करता, उसके साथ अपने दुख को बांट कर क्या फायदा। तो इसीलिए क्या है, अगर वो बीमार होकर मर भी जाए तभी क्या होगा, वो किसी से भी, मतलब मरने तक भी अगर समय आ जाए फिर तब भी वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, अपने दुख को नहीं बांटेगा और वह एकांत में ही रहेगा। इस तरह से भी वहां सोचता है, बहुत सारे सोच उसके दिमाग में आते रहते एकांत में बैठकर। फिर उसके साथ साथ क्या करता है, वहां यह तक सोचता है कि जब वो मर जाएगा तभी हेमा जो है क्या है उसके सामने, मतलब उसके मरने पर जो लोग आकर रोते रहेंगे उनमें हेमा भी रहेगी। तब उसके लाश के सामने रो रही बेटी हेमा को जो है, तब उसकी बातों पर, मतलब उसने क्या गलती की उसे महसूस होगा, मेरे मरने पर उसे पता चलेगा
इस तरह से भी जो है वह सोचता है। देखिए यहाँ पर इन सभी बातों से हमें क्या स्पष्ट होता है, जो दिलीप है वह बहुत ही दुखी है और बहुत ही सोच जो है वह सोच रहा है। यहाँ पर बहुत सारी कल्पनाएं जो है कर रहा है, यहाँ तक कि अपने मरने की कल्पना भी वह कर लेता है, क्योंकि उसने हेमा को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। तो ऐसे में उसने ही उस पर विश्वास नहीं किया, तो इसीलिए क्या है वो हेमा को भी अपनी बीमारी की बात नहीं कहेगा। फिर मरने पर जब उसे पता चलेगा तब रोने दो, तब उसे पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। इस तरह से भी वह सोचने लगता है। फिर उसके बाद ऐसे ही वो सोच में बैठा रहता है। बाद में क्या होता है, देखिए जहां पर जिस बेंच पर वो बैठा रहता है उसके 3 फरलांग में क्या है, क्या उसके सामने से होकर एक रेल पटरी जो है निकलती है। अब तक भी बहुत सारे ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है वहां से होकर निकली, मगर उसे उसका कुछ होश ही नहीं है। ऐसे ही वो न जाने कितने समय तक सोच कर ही बैठा रहता है। मगर जब क्या है और एक ट्रेन जो है, मतलब एक गाड़ी जब आती है, उसकी जो आवाज जो जोर जोर से होती रहती है, वो क्या है उसे देखता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ ये गाड़ी जा रही है। तो फिर तो क्या है 9:30 बज गए, समय क्या हो गई अभी 9:30 बज गए करके फिर से वो क्या करता है, साइकिल भी नहीं लेकर जाता, फिर से वो चलकर ही जो है क्या करता है अपने घर लौटने के लिए जाता है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। मतलब वो पार्क से जो है पैदल ही जो है पर चलता रहता है। तो ऐसे में मतलब साइकिल मारने की इच्छा जो है उसे नहीं होती है, तो ऐसे में साइकिल को भी लेकर जो है पर पैदल जो है वहां चलता रहता है। तो ऐसे में वो देखता है कि रात जो है वह कितनी शांत है। देखिए रात के 9:30 बज गए, तो ऐसे में पहले शाम तक ही ज्यादातर लोग जो है बाहर नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में अभी तो रात है, ज्यादातर लोग जो है वहां पर कोई भी चल फिर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जो स्ट्रीट लैंप रहते हैं तो उसके प्रकाश में क्या है वो ऊपर देखता है, तो स्ट्रीट लैंप के क्या है उस दिया के आसपास में जो है, उस दीप के आसपास में उसके प्रकाश में जो है पर क्या मंडरा रहे हैं, कीड़े जो है वहां मंडरा रहे। वो भी कैसे, क्या है वो शांत में क्या है वो सिर्फ उसके उस लैंप के जो चक्कर है वह लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो सभी दिलीप को कुछ क्षण के लिए मानो वो तारों की तरह लगते हैं, जो अपने आप में ही क्या है उस लैंप के चक्कर जो है वहां काट रहे हैं। कोई किसी के रास्ते में नहीं आ रहा है। और एक तरफ वो ध्यान देता है कि जो भीगे पत्ते जो है रास्ते पर गिरे हुए हैं उस पर क्या है, यहाँ पर जो प्रकाश जो है वह टिमटिमा रहे है। जो स्ट्रीट लैंप रहती है उसकी लाइट जो है पर टिमटिमा रही है, उस पर भी वो उसकी छाया जो है देखते हैं। और उसके साथ साथ और कुछ लैंप के नीचे से होने पर क्या है उसकी छाया कभी उसके सामने आती है, फिर उसके बगल में, फिर उसके पीछे। इस तरह से भी वो क्या है पूरी प्रकृति को उस समय वो देखता है और कहता है कि मनुष्य के बिना भी ये प्रकृति कैसे अपने आप में व्यस्त है ना। इस तरह से भी वह सोचता है, क्या है मनुष्य के बिना भी क्या है प्रकृति अपने आप में व्यस्त है। उसकी एक तरह की सुंदरता जो है उसमें वह देखता है। फिर ऐसे ही जाने के बाद क्या है वह कुछ नीमों के वृक्षों के नीचे कुछ सफेद जो है वह देखता है, ऐसे सफेद कुछ है वहां पर करके। और थोड़ा आगे जाकर देखने पर जो है उसे पता चलता है कि एक सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक बालक जो है वहां पर बैठा रहता है। वो क्या है खोमचे वाला, अपने सामने एक थाली रखकर क्या है वो पकोड़ों के, मतलब छोटे छोटे पकोड़ों के क्या है पर पेपर में जो है 8 ढेरिया बनाकर जो है वहां बैठकर अपनी थाली में उन्हें रखकर जो है बेच रहा है। फिर देखिए यहाँ पर खोमचे वाले के क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। देखिए यहाँ पर अभी एक तो क्या है, एक तो वो सफेद रंग कुछ दूर से दिख रहा है, इस तरह करके वो आगे जाकर देखता है। जब वो बालक ही करके पता चलता है उसका एक क्षुद्र शरीर जो है और उसकी आयु जो है फिर से जो है दिलीप के ध्यान को आकृष्ट करता है। फिर वो उसके पास जाता है और जाकर देखता है। फिर वो सोचता है कि इतनी सुनसान रात में, इतनी ठंड में जो है ये बालक अकेला बैठकर जो है पर खोमचा बेच रहा है, कुछ सौदा करने के लिए वो बैठा है। तो ऐसे में उसके पास एक मिट्टी के तेल की एक डिबरी तक नहीं। तो ऐसे में समीप आकर उसने देखा वहां लड़का सर्द हवाओं में सिकुड़ कर बैठा था। देखिए वो लड़का बहुत ही ठंड है, तो ऐसे में सिकुड़ कर जो है वो ऐसे बैठा रहता है। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। देखिए
दिलीप जब उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और भी समीप जाकर मतलब ठीक उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो बच्चा सिकुड़ कर बैठा रहता है, एक आशा की निगाह से जो है यहाँ पर पहले दिलीप को देखता है, फिर वो क्या है अपने सिर को झुका लेता है, मतलब एक उम्मीद, क्या ये मेरी जो सौदा है वहां करेंगे क्या करके, उसके वो खरीदेंगे क्या, इस तरह से भी करके वो एक उम्मीद जो है आती है, फिर वह अपना सिर जो है झुका लेता है। फिर देखिए यहाँ पर दिलीप क्या करता है, वह सोचता है कि इस ठंडी रात में हम ही दो व्यक्ति बाहर हैं। वहां उसके पास जाकर ठिठक गया, मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांग जाती है। दिलीप समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी, देखिए एक एक पैसे में एक एक ढेरी, मैंने बताया कि क्या है, पकौड़ों के 8 ढेरिया, मतलब छोटे छोटे जो ढेर है वो बनाकर क्या है वो पेपर में रखकर रहता है बालक। तो ऐसे में एक बड़ी सी ताल में उन सबको रखकर वहां बैठा रहता है उसे बेचने के लिए। तो ऐसे में दिलीप उसके सामने जाकर क्या है उसे बहुत ही दुख होता है, ठिठक जाता है कि मनुष्य में ही कितने भेद है ना, फिर भी कभी कभार क्या है मनुष्य उस भेद को भी लांग देता है, एक समानता जो है वह स्थापित जो है करता है। फिर बालक देखता है कि वो उसी के सामने खड़ा है, उसी को देख रहा है, इसीलिए वो बोलता है कि एक एक पैसे में एक एक डेयरी करके। एक क्षण चुप रहा दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। देखिए वहां पर ढेरी थी ना पकौड़ियों के, तो ऐसे में क्या है, जब वो बच्चा बोलता है कि क्या है एक डेयरी एक पैसे के करके, तभी क्या है यहाँ पर दिलीप पूछता है आगे बढ़कर, और तो सबके लिए कितना होगा करके, तो वो ढेरियों को गिनकर कुल 8 पैसे होंगे करके। तभी देखिए यहाँ पर दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा, मतलब वो सिर्फ बात बढ़ाने के लिए, ऐसे वो बच्चे से बात करना चाहते हैं, इसीलिए बच्चा कुछ कम नहीं लेगा क्या करके, कम में नहीं देगा क्या करके। तभी सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। देखिए एक प्रफुल्लता जो है, मतलब प्रफुल्लता मतलब क्या है, एक खुशी जो है बालक के चेहरे पर आ गई थी जब उसने पूछा कि कितने में है करके, मतलब वो अभी उसे सौदा हो जाएगा, बिक जाएंगे उसके सौदे से भी करके। मगर जब कम में पूछता है तो वो जो खुशी है फिर से चली जाती है, फिर वो कहता है कि क्या है, माँ बिगड़ेगी, माँ बिगड़ेगी मतलब माँ डांटेगी करके। तभी इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। देखिए इस बात से तो पहले से दिलीप को थोड़ा सा जो है उस पर करुणा जो है, दया जो है वो आ रही है, और भी जो है इस बात को सुनकर उसे थोड़ा सा दुख होता है कि क्या है, क्या पैसा तुम अपने माँ को देगा क्या करके, वो जो 8 पैसे वो तुम इसे बेचकर अपने माँ को दोगे क्या करके। तभी वो हामी भरता, मतलब हाँ करके अपना सिर हिलाता है। तभी दिलीप ने कहा, अच्छा दे दो। ठीक है, दिलीप क्या करता है, ठीक है अच्छा दे दो करके क्या करता है, पर पूरा सौदा जो है वह लेने की कोशिश जो है पर करता है। क्यों यहाँ बच्चे से जो है वो सभी सौदा जो है, मतलब जो भी वो बेचने के लिए बैठा उसे खरीदने की कोशिश जो है वो कर रहा है, क्यों वहां खरीदता है फिर? देखिए क्योंकि वो सोचता है कि 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी। यह सोचकर दिलीप वो सिहर उठा, मतलब वो सिर्फ 8 पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ 8 पैसे के लिए इतनी सुनसान रात में, इतने ठंड में छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पर बैठा है सौदा करने के लिए, तो ऐसे में उसकी घर की क्या हालत होगी। और उसने तेज से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। देखिए मतलब वो क्या करता है, बोलकर ठीक है सभी दे दो करके अपने जेब से कर्चिफ निकाल कर देता है, और उस रुमाल में सभी पकौड़ियां जो है बांध लेता है। फिर उसके बाद उसकी थाली तो खाली हो जाती है, सभी सौदा तो इसने ले लिया। फिर क्या होता है यहाँ पर, वो 1 रुपया, ये सभी सोचकर, मतलब इसकी घर की स्थिति कैसी होगी बेचारा, इस तरह दया दिखाकर वो 1 रुपया जो है निकाल कर उस थाली में डालता है। तभी कनकनाहट से क्या है, पूरी सुनसान रात जो है एक बार गूंज उठती है। तो ऐसे में बालक जो है 1 रुपए को देकर कहता है कि मेरे पास तो क्या है पैसा नहीं, मतलब छुट्टे नहीं है करके। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? देखिए यहाँ पर इससे भी पहले क्या होता है कि छुट्टे नहीं कहने पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं तू रख ले, मगर वो कहता है कि नहीं नहीं करके। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम
अपने घर ले चल, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो कहता है कि यही पास के गली में। तो ठीक है, तू ले चल, मैं वहां से ही क्या है तुम्हारे माँ से ही चुट्टा मांगकर मुझे दे देना करके। तभी क्या है वो कहता है कि शायद घर में भी पैसे नहीं होंगे, होंगे चल तू करके। दोनों जो है फिर साथ में चलते। देखिए जो बच्चा कोमचे वाला है वो थाली को ऐसे छाती से लगाए, वो सामने से तेजी से चल रहा है, उसके पीछे पीछे दिलीप चल रहा है। तो जाते समय जो है बातचीत जो है होती है कि वो पूछता है कि तेरा बाप क्या करता है। तभी जो है लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। देखिए उसका जो बाप है वहां मर गया है। फिर देखिए वो पूछता है कि दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। देखिए एक तो बाप मर गया है, फिर उसके बाद माँ जो है उसकी भी काम नहीं है, मतलब क्या है, पहले वो चौका बर्तन जो है मतलब वो काम वाली थी, घर में चौका बर्तन करना सभी वो काम करती थी। मगर क्या है अभी बाबू ने उसे हटा दिया, मतलब अभी वो काम भी छूट गई है करके। दिलीप ने पूछा क्यों हटा दिया बाबू ने, क्यों उसने काम से निकाल दिया करके। तभी लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपए में महीना लेती थी, जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपए में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। देखिए यहाँ पर उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ 2.5 रुपए में यहाँ पर क्या है काम कर देती थी, महीना जो है अपने काम के लिए 2.5 रुपए लेती थी। मगर जो जगतू की माँ है क्या है वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ 2 रुपए में काम कर दूंगी। इसीलिए बाबू की जो क्या है पत्नी है वो क्या करती है, कुछ पैसे तो कम हो जाएंगे ना उनको देने के लिए, इसीलिए क्या है कम में ये नौकरानी मिल रही है। इस तरह सोचकर क्या है पर जगतू की माँ को काम दे दिया और बेचारे इस कोमचे वाले माँ को जो है पर क्या किया, काम से हटा दिया। तो माँ को भी काम नहीं है, पिता का भी क्या है पर वहां भी मर गए हैं। तो ऐसे में यही बालक, इसीलिए देखिए वही मजबूरी थी कि क्या है वो बच्चा उतनी सुनसान रात में उतने ठंड में क्या है पर कुछ बेचने के लिए बैठा था पेड़ के नीचे। देखिए वो लड़का उतनी कीचड़ में भी छप छप करते हुए, ये सभी बातें भी हो रही है मगर वो भी छप छप करते हुए क्या है तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में क्या है कीचड़ से बचने के लिए क्या करता है यहाँ पर दिलीप जो है उसे और एक प्रश्न पूछता है कि तुम्हें जाड़ा नहीं लगता, मतलब ठंड नहीं लगता है क्या करके। तभी वो लड़का नहीं लगता करके और तेजी से वो चलने लगता क्योंकि ठंड उसे ना लगे, क्या है उसका एहसास जो है उसे ना हो करके। फिर क्या है ऐसे ही बातचीत करते हैं, क्यों और भी बातचीत जो है पूछताछ जो है यहाँ पर दिलीप करता है उसके घर तक पहुंचने से पहले। जगतू की माँ पहले क्या करती थी करके, जो 2 रुपए में सिर्फ 2 रुपए में घर के काम करने के लिए यहाँ आई, तो ऐसे में वो क्या काम करती थी करके। तभी वो कहता है कि जगतू की माँ ना पहले क्या है स्कूल के लिए बच्चों को लेकर आती थी, मगर अभी स्कूल वालों ने बच्चों को लेकर आने के लिए फिर लड़कियों को लेकर आने के लिए क्या रख दिया, मोटर गाड़ी जो है वहां मतलब गाड़ी जो है रख दिया है इसीलिए करके। तो इसीलिए उसको काम से निकाल दिया। अभी वो यहाँ पर काम बाबू के यहाँ चौका बर्तन करने आई तो क्या है इसके माँ को काम से हटा दिया करके। इतने में देखते हैं कि क्या है पर बालक जो है एक घर के सामने जाकर रुक जाता, मतलब उसका घर, अभी उसके घर किस तरह रहता है उसका वर्णन है। देखिए बालक किस तरह के घर के सामने रुकता है, फिर उसका घर किस तरह रहता है कि सिर्फ एक मनुष्य के कद तक का एक क्या है यहाँ पर कद है उसके घर का। जैसे क्या है शहर में सभी मिट्टी के तेल को रखने के लिए यहाँ पर क्या है एक कमरा जो है बनाया जाता है ना, वैसे जो है यहाँ पर उनका घर है। तो ऐसे पुराने घर में, छोटे से घर में क्या है यहाँ पर एक मिट्टी के तेल की डिबरा तक नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जो दिया है वहां जलता रहता है, उसी प्रकाश में वो झांक कर देखता है कि क्या है वहां पर उस घर में एक छोटे सा क्या है एक खटोला है या फिर एक खटिया है, फिर जो दीवार पर क्या है पर दीवार के सहारे टंगी खड़ी है। फिर वहां पर क्या है एक दो ही कपड़े जो है कुछ ही बर्तन जो है वहां पर देख सकते हैं, और एक स्त्री जो है पर मैली एक धोती पहने हुए वहां बैठी है। वो कौन है, उस कोमचे वाले बालक की माँ है। तो बालक अंदर जाता है और क्या करता है यहाँ पर अपनी माँ को वहां 1 रुपए जो है देता है। तो 1 रुपए को देकर ये क्या करके, तभी सभी सौदे बिक गए क्या बेटा करके, तभी वो हाँ कहती है। तो ऐसे में क्या है वो कहता है कि बच्चा जो है कहता है कि क्या है साइकिल वाले बाबू ने जो है सभी सौदा जो है कर ले, मतलब सभी जो है यहाँ पर ले लिया करके, मगर क्या है उनके पास छुट्टे नहीं, तुम छुट्टे दे देना करके। तभी क्या है जब उसे पता चलता है वो बाबू बाहर खड़ा है, मतलब जो दिलीप है वो बाहर खड़ा है करके, वो अपने पल्लू को आगे करती है, सिर पर डालती है, फिर कहती है कि क्या है कोई बात नहीं, तो 1 रुपए जो है बाबू को दे दे और उनसे पता पूछ ले, कल जाकर तो पैसे ले आना करके। देखिए वो गरीब है क्योंकि उसके पास भी सिर्फ 1 रुपए का छुट्टा तक उसके पास नहीं, घर में क्या है एक आना भी नहीं है। ऐसे में
फिर भी जो है वो क्या है, उसे वापस करने की कोशिश जो है वह करती है। ठीक है, तू ही कल जो पैसे है 8 आने जो है वो मांग लाना करके। तो बच्चा जो है जब दिलीप को घर के बाहर जो है उसे दिलीप को जो है देने के लिए जाता है, तभी दिलीप जोर से बोलता है ताकि उसकी माँ भी सुने, कोई बात नहीं, तू रख ले, क्या है, तू रख ले करके। तो ऐसे में क्या है, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से क्या है, मिठाई के लिए रख ले, या फिर मेरी तरफ से रख ले, कोई बात नहीं, छुट्टे की जरूरत नहीं करके। तभी जो है पर माँ जो है यहाँ पर मानो उसे कहना चाहती है कि क्या है, कोई बात नहीं बेटा, आपसे जो है कल लेकर आएगा छुट्टा, आप ले लीजिए करके। तो इतना कहती है, फिर भी क्या है, दिलीप जो है पर मानो वहां निकल जाता है, इस तरह वहां पीछे जो है हट जाता है, मतलब उस प्रकाश से वहां पीछे हट जाता है। फिर बच्चा अंदर आता है। फिर क्या है, यहाँ पर बच्चा जो है अपनी जो कमाई है उस पर वह उसे खुशी होती है। फिर क्या है, वो खाने के लिए बैठता है, तभी माँ जो है यहाँ पर क्या है, उसे खाना जो है देती है। क्या खाना देती है, देखिए यहाँ पर बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था, मुंह बनाकर ऊ रूखी रोटी रोज रोज रूखी। देखिए जब खाने में थाल में उसके लिए क्या परोसा जाता है, सिर्फ और सिर्फ रूखी रोटी। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेटा क्या कह रहा है, रोज रोज रूखी, मतलब हर दिन सिर्फ रोज रोज रूखी रोटी खानी पड़ती है क्या करके। आज तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए रूखी रोटी करके वो अपना मुंह फेर लेता है। तभी माँ जो है अपने बेटे को जो है क्या है, हाथ से खींच कर जो है अपने गोद में बिठाती है। देखिए यहाँ पर हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। देखिए पर अभी माँ जो है अपने बेटे को समझाने के लिए कहती है कि तू मेरा राजा बेटा है, सुबह जो है जरूर मैं तुम्हें दाल खिलाऊंगी। मतलब रोटी के साथ दाल भी नहीं, सब्जी तो दूर की बात है, खाली दाल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूखी रोटी ही जो है वो लोग खाकर अपनी जिंदगी जो है गुजार रहे थे। तो ऐसे में माँ अभी कहती है कि देख बाबू तेरे लिए रुपए देकर गए हैं, तू मेरा क्या है, शाबाश बेटा है, तू मेरा प्यारा बेटा है ना, अभी तू रोटी खा ले। इस तरह जो है माँ उसे मनाने की कोशिश जो है करती है। फिर आगे देखिए माँ यहाँ पर क्या कहती है, सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले माँ उसे समझाती है कि क्या है, अभी मैं तुम्हें कल सुबह और जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सौदा जो है बना कर दूंगी, तुम बेच कर आना, और इसके बाद से तो क्या है, तुम्हें अच्छे अच्छे से मैं खाना जो है बना कर दूंगी, फिर दाल रोटी सब्जियों से भी बना कर दूंगी। इस तरह अभी आज तो ये रोटी जो है काले, इस तरह वो पुचकारती है। फिर बेटा भी जो है, पहले तो वो क्या है, गुस्सा जरूर होता है, मगर उसे अपनी घर की स्थिति पता है, छोटा ही क्यों ना हो मगर अपने घर की स्थिति जो है पता है, इसीलिए वो, माँ तुमने खाना खा लिया, लो एक रोटी तुम खा लो करके। तभी माँ कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, तो इसीलिए तुम खा लो करके, यहाँ पर मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए रखा है करके वह कहती है। तो जब माँ ये कहती है कि मुझे क्या है, मैंने सुबह देर से खाया था, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो करके, फिर भी बेटा क्या करता है, नहीं नहीं तुम एक रोटी खा लो करके। तो ऐसे में देखिए सिर्फ रूखी रोटी के लिए भी माँ अभी वो भूखी है और बेटे को क्या है, वो खिला रही है। तो इतनी जो एक समस्या जो उसके घर में है, उसके दुख को देखकर जो है यहाँ पर दिलीप और सहन नहीं कर पा, मतलब वो दिलीप पीछे हटता है जरूर, मगर वो वहां से जाता नहीं है, एक साइड में खड़ा होकर क्या है, वो माँ बेटे की बातों को जो है अब तक जो है वह सुनता रहता है। उसे बहुत ही दुख होता है, क्या है, वो अपने दांतों तले अपने होठ को दबाकर वहां से चला जाता है, इतना दुख उसे क्या है होता है। फिर घर जाते ही क्या है, जो नौकर रहता है वो कहता है कि एक दो लोगों का नाम लेकर ये लोग आपसे मिलने आए थे करके। तभी फिर भी क्या है, दिलीप वहां पर जाता रहता है, तो वो कहता है कि खाना परोस दो, वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी नौकर कहता है कि ठीक है, आपको भूख नहीं है तो आपके लिए दूध लाऊं क्या करके। तभी देखिए दिलीप यहाँ पर उसे गुस्सा आ गया, उसने विद्रुप से कहा कि क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है। देखिए अचानक से नौकर पर गुस्सा कर देता है दिलीप, क्यों, वो कहता है कि क्यों भूख ना हो तो दूध पिया जाता है क्या, क्या दूध ऐसी फालतू चीज है, क्यों यहाँ पर गुस्सा होता है। नौकर को पता नहीं चलता क्यों ये ऐसे क्या है, गुस्सा जो है कर रहे करके, ऐसे कहकर वो चला जाता, आगे चला जाता है, नौकर को पता नहीं चलता। मगर यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि क्यों दिलीप को गुस्सा आया। वहां पर क्या है, उन्हें खाने के लिए ठीक से क्या है, रोटी तक नहीं है, वो भी रूखी रोटी, एक बच्चा है उसे खाने के लिए क्या है, दाल तक नहीं है। तो ऐसे में
क्या है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब होती है और ऐसे में जब ये भूख नहीं कहता है तो वो दूध, क्या है, दूध पीजिए कहता है ना, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है। क्या दूध फालतू चीज है क्या? भूख ना लगने पर दूध को पिया जाता है क्या? इस तरह से भी वह गुस्सा करता है। फिर उसके बाद नौकर कुछ ना समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ करके। मिट्टी के तेल की डबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना चाहता था। देखिए पर अभी वो जो दृश्य है जो उसने उस कोमचे वाले के घर में देखा था, तो वो जो दृश्य है उसकी आंखों से हटना ही नहीं चाहता था। तो ऐसे में वो सिर्फ उसका मन अभी भी वो वहां से निकल आया जरूर, मगर उसका मन वहां से जो है नहीं निकला। इसलिए वो गुस्से में नौकर से कहता है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ करके। इसके बाद देखिए छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही दुख देखने के लिए पैदा हुई हूँ। देखिए तो ऐसे में वो अपने कमरे में आ जाता है। फिर उसके बाद उसका भाई आता है, छोटा भाई, आकर लिफाफे को आगे करते हुए कहता है कि लीजिए भाई, क्या है, भाभी ने एक पत्र भेजा है करके। तो दिलीप क्या करता है, उस पत्र को खोलकर देखता है। उसमें पहला लाइन क्या था कि मैं इस जीवन में दुख ही दुख देखने के लिए पैदा हुई हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है पर फर्स्ट लाइन जो है क्या थी करके, पहली लाइन में क्या लिखा था करके। तो वो लिखती है कि उसमें क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में दुख देखने के लिए पैदा हुई हूँ करके। तो तुरंत दिलीप को जो है गुस्सा आता है, वो उसे फाड़ देता है। देखिए पर दिलीप ने आगे ना पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें ना मिले तो जिंदगी दूभर हो जाए। देखिए पर वो आगे नहीं पढ़ पाता है, गुस्सा आ जाता है। उसके क्या है, माथे पर बल पड़ता है। वो उस लेटर को फाड़ देता है और वो कहता है कि क्या है, काश तुम जानती कि दुख किसे कहते हैं, असली दुख क्या है, दुख का मतलब क्या है, तुम जानती तो अच्छा होता। जो रसीला दुख तुम्हें अभी मिला है, देखिए ये जो रसीला दुख तुम्हें मिला है, ये ना मिलता तो क्या है, जिंदगी दूभर हो जाएगी। मतलब देखिए ये सिर्फ एक रसीला दुख है। दिलीप को अभी पता चला, अभी ये जो सभी दुख है, पहले सुबह जो उसे दुख हुआ था, जो मानो क्या है आसमानी सर पर पड़ गया, इस तरह वो जो दिन भर कमरे में बंद पड़ा रहा था, जो दुख भोग रहा था, वो दुख जो है उस कोमचे वाले के घर के दुख से क्या है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। क्योंकि असली में जो है वो लोग बहुत ही श्रमजीवी है, निम्न वर्ग के लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो ऐसे में कैसे सिर्फ 8-8 पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए वहां पर बच्चा जो है मेहनत करता है, किस तरह के घर में वो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। मुश्किल से 2 वक्त की रूखी रोटी भी क्या है उन्हें ठीक से नसीब नहीं होता। सौदा बिका तो ठीक है, नहीं तो भूखा ही उन्हें सोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो लोग जिंदगी अगर जी रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह हेमा जो है सिर्फ सिनेमा जो है बिना बताए, वो भी अपनी सहेली के साथ गए करके, यहाँ पर वो गुस्सा होकर आ गई। और वहां पर भी काल्पनिक क्यों कहा मैंने, क्योंकि उसने सिर्फ कल्पना किया कि अभी दिलीप जो है, क्या है, दिलीप जो है उसकी सहेली के साथ यहाँ पर वहां फिल्म देखने गया है, तो क्या है उन दोनों का चक्कर शायद चल रहा हो, तो या फिर दिलीप उससे प्रेम नहीं करता। इस तरह से भी वो कुछ क्या है कल्पनाएं करती है, गुस्सा होती है, रूठ जाती है, चली जाती है। अभी बोल रही कि सिर्फ और सिर्फ दुखी मिला है करके। एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल उनका था। और दिलीप भी असल में देखिए बहुत ही प्रेम करता था। स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि क्या है, दिल से बहुत ही उसे चाहता था, प्रेम करता था। ऐसे में उसे धोखा तो वो नहीं दे सकता। तो ऐसे में सिर्फ छोटी बात पर जो है वह रूठ कर चली जाती है। तो ऐसे में वो लोग क्या है, दुख जो है उनका कुछ क्या है पर रसीला है, फिर काल्पनिक है। और इस यहाँ पर जो है आपका पार्ट जो है, कहानी जो है वह पूर्ण होती है। मगर लेखक इस कहानी के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या है, जो श्रमिक और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनके दुख जो है कभी भी उच्च वर्ग के लोगों के दुख के समान जो है वह नहीं हो सकता, या फिर उनका दुख काल्पनिक है। इस तरह से भी मतलब वो क्या एक कोशिश करना चाहते हैं, एक वर्गहीन समाज का जो निर्माण जो है, वर्गहीन समाज का जो निर्माण है, उसकी जो सपना लिए जो है यहाँ पर लेखक इस कहानी को जो है लिखते हैं। धन्यवाद।